यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। और मुझे आज पता नहीं उनको लोग कहते हैं कि ही हैज गॉट एलिफेंट मेमोरी, शायद ऐसा कहते हैं, पता नहीं उनको याद होगा कि नहीं, लेकिन मोदी जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे फोन किया था, बोला आपका हम पढ़ते हैं आपके मुद्दे जो है पेपर में आते रहते कि आप ये जो पाकिस्तान के खिलाफ आप आवाज उठा रहे हो। तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा हूं, मैं सिर्फ दुश्मन के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। जो हम न्यूज में देखते हैं कि आतंकी देश है, ये है, मैं उनके खिलाफ आवाज उठा रहा हूं और वहां के आर्टिस्ट यहां पे नाच रहे हैं और हमारे देश के महानायक लोग उनके साथ डांस कर रहे हैं। आप इस एक्शन लीजिए। तो सोच लीजिए, आडवाणी साहब को मैंने बोला कि मुझे मोदी जी से बात करना, बस इतना ही कहना चाहूंगा उनके बारे में। उन्होंने सुना, उसके बाद फिर काफी टाइम हो गया जब उनको वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनको शायद याद होगा। मुझे अभी भी मोदी है तो मुमकिन है, बहुत इस बात पे पूरा यकीन है। लेकिन जो लोग उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र सरेंडर कहते हैं, उन्हें भी आज कोई फिर मैसेज दे दीजिए। उनका जेड सिक्योरिटी हटा लीजिए एक बार, जेड सिक्योरिटी हटा लीजिए ना। उनको वसीयत में मिला है या उनको विरासत में मिला है या उनको इसलिए मिला है जेड सिक्योरिटी को, हिंदुओं को गाली दे, सनातन को गाली दे और जेड सिक्योरिटी ले। सनातन को गाली दोगे, एक अपने साउथ तमिलनाडु के सीएम का बेटा, उसको भी आपने जेड सिक्योरिटी दिया, वो हमारे सनातनों को गाली देगा और आप उनको और कोई गाली देगा तो हम बुलडोजर चलाते हैं और ये लोग बोलते हैं हम तो जेड सिक्योरिटी हमारे पास, हम कुछ भी कहेंगे। कब तक, कब तक? बड़ी बात कह रहे हैं आप, बड़ी बात कह रहे हैं। इशारा और मैसेज दोनों बहुत ही साफ है और आपकी जैसे दृष्टि साफ है। मुझे लगता है आपने जो कहा मोदी है तो मुमकिन है, उन्हें भी कई चीजों पर बहुत क्लैरिटी है। तो इस क्लैरिटी पर भी जाने से पहले एक अगर आप गीत उनके नाम एक आज डेडिकेट कर दें तो शायद दर्शक आज बहुत खुश हो जाएंगे। अभी करता हूं। मैं आज मोदी जी के जन्मदिन में अपने स्वार्थ की बात, उनको कुछ भेंट देने की जगह मैं चाहता हूं कि वो हमें भेंट दें। मैं चाहता हूं कि हमारे टाइम में मोदी जी जैसे एक प्राइम मिनिस्टर बने। मैं सोचता हूं कि मोदी जी इतना काम करके जाइए कि अगले जो प्राइम मिनिस्टर्स आएंगे हमारे बच्चे उतने ही सुरक्षित रहें जैसे आज हम महसूस करते हैं अपने लिए। हमारे बच्चे, उसके बाद कौन आएगा, कौन इस तरह के लोग आएंगे जो सनातनों को गाली देंगे, हमारे दुश्मन देशों के साथ मीटिंग करेंगे, उनकी जो लाइनर है वो हमारे देश में करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि मोदी, ये जो रियल बता रहा हूं कि हमारी उम्र आपको लग जाए, हम चाहते नहीं कि मोदी जी आप जाओ, मोदी जी आपका बर्थडे हम देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे नाती पोते, और इतना काम करके जाएंगे वो कि आने वाले प्रधानमंत्री के लिए 50% काम रह जाएगा। मोदी जी अभी जितना कर सकते आप ही करिए, जिससे आने वाले जितने प्रधानमंत्री आएंगे उनके लिए काम आसान हो जाए। और जाने के पहले मैं यही कहूंगा, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम हमारे देश की, राष्ट्र की, हिंदुस्तान की धड़कन हो, तुम हिंदू सम्राट के सम्राट हो। साष्टांगत प्रणाम आपके जन्मदिन पर। थैंक यू अभिजीत, ऑलवेज अ प्लेजर। और आप हमारे साथ आज के स्पेशल शो में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सुरीली आवाज दुनिया में यूं ही अपने पर्ल्स ऑफ धुन और सुर
आप बिखेरते रहें, ये हमारी आपके लिए दुआ है। थैंक यू, थैंक यू। नृपेंद्र मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज हम उस शख्स की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी, जिनकी उम्र 75 साल है, लेकिन बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ उनके बेटे, बहनों के साथ भाई बन जाते हैं। ही हैज अ रिलेशनशिप जो सबके साथ कहीं ना कहीं कोई रिश्ता एक बन जाता है। आपने उनके साथ इतने साल काम किया है, आपने उन्हें कैसे देखा? आपने जो बात कही, पहले तो मैं आज उनका शुभ जन्मदिन है और आपके माध्यम से मैं उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं पहुंचा सकूंगा। देश के प्रति जो श्री मोदी का जुनून है, जो उनका सपना है, वह सफलतापूर्वक पूर्ण हो। एक दीर्घ कार्यकाल उन्हें मिले